जैसे फेस डल लग रहा होगा ना, तभी ठीक नहीं थी। इनफैक्ट अभी भी आज भी ठीक नहीं है, मौसम चेंज हो रहा है ना, ये पता नहीं गर्मी भी हो गई पेट में और बुखार सा भी, टेंपरेचर भी एकदम बढ़ा हुआ बॉडी का। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। आज दोनों क्लास है, आज केमिस्ट्री की भी है और बायोलॉजी की भी क्लास है। हम बायोलॉजी में कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे केमिस्ट्री की क्लास में, आपको याद होगा हम पढ़ रहे थे मिक्सचर के बारे में, है ना, मिश्रण के बारे में। और मिश्रण में हमने पढ़ा था दो टाइप का मिश्रण होता है, दो टाइप का मिश्रण होता है। कौन-कौन सा? एक था बच्चा होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा था हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस को हम सममांगी मिश्रण बोले थे, हेटेरोजेनियस को हम विसमांगी मिश्रण बोले थे। चलो स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। आज दोनों क्लास है, आज केमिस्ट्री की भी है और बायोलॉजी की भी क्लास है। हम बायोलॉजी में कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे केमिस्ट्री की क्लास में, आपको याद होगा हम पढ़ रहे थे मिक्सचर के बारे में, है ना, मिश्रण के बारे में। और मिक्सचर में हमने पढ़ा था दो टाइप का मिश्रण होता है, दो टाइप का मिश्रण होता है। कौन-कौन सा? एक था बच्चा होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा था हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस को हम सममांगी मिश्रण बोले थे, हेटेरोजेनियस को हम विसमांगी मिश्रण बोले थे। उसके बाद मैंने पढ़ा था होमोजेनियस का एग्जांपल हम सॉल्यूशन लेते हैं, और जो हेटेरोजेनियस होता है उसका एग्जांपल हम क्या लेते हैं, उसका एग्जांपल हम क्लियर हो रहा है? अब कैमरा ब्लर वो एक बार स्टार्ट करते समय होता है ना, अब नहीं होगा ना? नहीं नहीं ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा दो टाइप का मिक्सचर होता है, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस का एग्जांपल क्या पढ़ा था हमने? सॉल्यूशन विलियन पढ़ा था, विलियन किससे निकलना होता है? विलियन और ब्लैक से निकलना होता है। उसके बाद मैंने पढ़ा था कि कोलॉइड, कोलॉइड होता है वो क्या डीएम और डीपी से निकलना होता है। उसके बाद मैंने कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में आज अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा केमिस्ट्री की। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल रिएक्शन या रेडियो एक्टिविटी में से एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लियर है ना? हाँ चलो ओके। तो कोलॉइड के आज टाइप पढ़ने हैं हमें, तो लिखेंगे कोलॉइड के प्रकार। बस आज कुछ नोट डाल के दो चार पॉइंट पढ़ाऊंगी और ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाना है बच्चा। आपको लिखना है टाइप्स ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड के प्रकार। कितने प्रकार का होता है? अच्छा आपने देखा है ना एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बीपीएससी 3.0 का जो अभी पेपर हुआ था, हालांकि वो लीक होकर रद्द हो गया, तो वापस होना है, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि क्वेश्चन आया था कि इमल्सन का टाइप कौन सा है ना, तो ये कोलॉइड के टाइप्स बहुत बार पूछे जाते हैं। कौन-कौन से होते हैं वो सुनो कोलॉइड के टाइप्स। मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये आपके इधर बोर्ड पे एक इमेज लगी है, ये इमेज आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो कैसे भी करके। अरे कैमरा ठीक नहीं है क्या? हां यार थोड़ा ब्लर हो रहा है कैमरा, हिल रहा है कैमरा। 1 मिनट देना बच्चों, मैं थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लूं। आई थिंक कैमरा ना हिल रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट बेटा, मैं कैमरा थोड़ा ठीक कर लूं। टेक्निकल टीम से मैसेज आ रहा है बार-बार। ओके अब नहीं होना ब्लर, अब नहीं होना चाहिए। हां अरे भैया मुझे देखने तो दो यार तुम। ठीक है डन क्लियर, अब ठीक है। अब ठीक है चलो सुनो, तो मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कोलॉइड के टाइप से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सुन लो आप कि कैसे-कैसे। अब नहीं आ रहा ना ब्लर यार, अब तो एकदम क्लियर है। फोकस ठीक कर दिया ना कैमरे का, अब आए तो फिर बताना। अभी नहीं आ रहा है? अरे बाबा ठीक नहीं कैमरा। 1 मिनट रुकना, मुझे वीडियो देखने दो, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, मैं भी ठीक कर देती हूँ। मैंने सारी सेटिंग सीख रखी है इस कैमरे की। अब तो ठीक है यार, अब तो सब क्लियर है। यस अब एकदम ठीक है, अब नहीं हो रहा ब्लर यार, अब तुम लोग परेशान कर रहे हो, ठीक है चलो आओ। अब एकदम ठीक है, 5 मिनट चले गए, ये टेक्निकल टीम वाला लड़का फोन कर रहा है। अब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एडजस्ट कर लेना यार, ऐसे नहीं हो रहा पता नहीं ऐसे सेटिंग कैसे खराब हो गई। सुनो मैंने कहा था कि इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि दूध किस टाइप का कोलॉइड सॉल्यूशन है ना, देखो ना आते हैं दूध किस टाइप का है, बटर कैसा है, जो जेलीज टॉफी खाते हैं वो किस टाइप का सॉल्यूशन है और किस टाइप का कोलॉइड है, पेंट्स घरों में हम पेंट करते हैं वो किस टाइप का है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जांपल इमल्सन का, और एक जेमस्टोन, जेमस्टोन होते हैं रत्न पत्थर, ये जो होते हैं ना नीलम एमराल्ड पहनते हैं लोग, में है ना अंगूठी में पहनते हैं पन्ना वगैरह, तो वो सारा ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले सुनो कोलॉइड में पढ़ा चुके क्या होता है, किस टाइप का मिक्सचर होता है, सारी चीजें पढ़ा चुके कोलॉइड में। लास्ट क्लास में 2 चीज पढ़ाई थी कोलॉइड में कि हम कोलॉइड में 2 चीजें निकालते हैं। अब ये टेबल कैसे बनानी होती है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन रहते हैं कि मैम ये कैसे याद करें, तो आपको हेडिंग तो रखनी है टाइप्स ऑफ कोलॉइड। अब मैं बताती हूं कि आप किस तरीके से इस टेबल को याद करोगे, जैसे हम लोगों ने की थी वैसे ही मैं आपको याद करवाती हूं। आपको याद है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, याद है ना लास्ट क्लास? अब लास्ट क्लास में नहीं पढ़ोगे, आज की वो क्लास स्किप कर दे, उसको समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करें हमारे साथ। याद होगा मैंने कहा था डीपी, डीपी का मतलब होता है डिस्पर्स्ड फेज। दूसरा हिंदी में आपको इंग्लिश टर्म भी याद रखना है साथ में। दूसरा पॉइंट लिखना है यहाँ पे डीएम, डीएम का मतलब होता है डिस्पर्शन मीडियम, और यहाँ लिखो टाइप ऑफ कोलॉइड, टाइप ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड का प्रकार कि कौन सा कोलॉइड है। 4 तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और फोर्थ में लिखो एग्जांपल। देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा। पहला एक कोलॉइड का नाम देगा, पूछेगा इसका डीपी बताओ, इसका डिस्पर्शन फेज बताओ। दूसरा एक कोलॉइड का नाम देगा और पूछेगा कि डिस्पर्शन मीडियम का नाम बताओ, इसके डिस्पर्शन मीडियम का नाम बताओ, या इसके एग्जांपल पूछेगा। एक बच्चा कह रहा है मैं इसको जूम कर दूं, अरे यही तो बना रही हूं मैं, जूम करने की जरूरत नहीं है, यही मैं बना रही हूं आपको। क्वेश्चन कैसे आएंगे समझ में आ गया? हिंदी में बच्चों डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इंग्लिश में नाम दोनों याद करने पड़ेंगे। हिंदी में वैसे लिखवा चुकी हूं लेकिन बहुत ही रेयरली आता है हिंदी में, अब हिंदी में नहीं आता, इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्वेश्चन कैसे आएंगे? एग्जांपल पूछ सकता है, इस टाइप का कोलॉइड है, इसका डीएम बताओ, इसका डीपी बताओ, ठीक है। डीपी का मतलब वो नहीं है ना, डिस्प्ले पिक्चर नहीं है। अब जरा सुनो कैसे ये टेबल कैसे बनेगी, मैं बहुत आसान आपको याद करवा दूंगी। 3 बार लिखना है आपको सॉलिड सॉलिड सॉलिड, डीपी के नीचे लिखना है सॉलिड, 3 बार लिखो सॉलिड। अब सॉलिड को हिंदी में ठोस कहते हैं, वो आपको याद होगा ना। 3 बार सॉलिड लिखो, 3 बार ही लिक्विड लिखो, 3 बार ही लिक्विड लिखो यानी कि तरल अवस्था लिखो, और 2 बार फिर लिख दो गैस। सॉलिड सॉलिड लिक्विड 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 और गैस, ऐसे ऐसे बनेगी बच्चा ये टेबल। बहुत ध्यान से समझ लेना कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ठीक है। मैं सारे पढ़ा दूंगी आपको, तब बता दूंगी ऐसे बनती है ये टेबल। 3 बार सॉलिड लिखा, 3 बार लिक्विड लिखा, 2 बार गैस लिखा, लिख दिया, ये हो गया आपका डीपी डिस्पोज्ड फेज। अब क्या करना है डीएम में, एक बार सॉलिड लिखो, एक बार लिक्विड, एक बार गैस लिखो, सॉलिड लिक्विड गैस, फिर वापस लिखो सॉलिड लिक्विड गैस। अब क्या हो जाएगा, अब आपका क्या बचा सॉलिड और लिक्विड। कैसे बनाए फिर से बता देती हूं आपको। सबसे पहले वाले कॉलम में हम डीपी लिखते हैं, डिस्पोज्ड फेज लिखते हैं, दूसरे में डीएम डिस्पर्शन मीडियम लिखते हैं। 3 बार सॉलिड लिखो, 3 बार लिक्विड लिखो, 2 बार गैस लिखो, लिख दिया, टेबल बना लेना अपने कॉपी में। फिर डिस्पर्शन मीडियम में सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड, दोनों हो गया। अब सुनो जरा ध्यान से, जब सॉलिड का सॉलिड के साथ डिस्पर्शन मीडियम डिस्पोज्ड फेज दोनों ही सॉलिड हो, तो ये जो कोलॉइड होता है, ये जो कोलॉइड होता है डीपी एमपी का, डीपी का फुल फॉर्म बताइए। मोहम्मद अमूल्ला लास्ट क्लास पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। अब मैं बार-बार फुल फॉर्म पढ़ाऊंगी, कितनी बार पढ़ा चुकी हूं, ठीक है। वैसे डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम होता है, वो भी पढ़ा चुकी हूं बहुत बार एक चीज। अब जब सॉलिड का सॉलिड दोनों ही सॉलिड हो, तो उसको सॉलिड सोल कहा जाता है। हिंदी में कोई नाम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये किस टाइप का बनेगा, एक कोलॉइड सॉल्यूशन सॉलिड सोल बनेगा। और इसका एग्जांपल सबसे ज्यादा आपको याद रखना है जेमस्टोन्स। जो जेमस्टोन्स होते हैं, जेमस्टोन का मतलब होता है रत्न पत्थर, जो नीलम पन्ना एमराल्ड नीलम ये सब पहनते हैं ना, ये क्या होता है, ये टाइप का कोलॉइड होता है। कौन सा कोलॉइड होता है आपसे पूछे जेमस्टोन का, तो आपको क्या बताना है सॉलिड सोल नाम का। हिंदी में ठोस सोल लिख देंगे। अब क्वेश्चन और कैसे बन सकता है एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन बनेंगे इस टेबल से, बहुत 50 क्वेश्चन। जेमस्टोन की डीपी फेज का नाम बताओ, तो जेमस्टोन की डीपी ये डीएम ये है, ठीक है। दूसरा सुनो, सॉलिड का जब लिक्विड में होता है तो उसको खाली सोल बोलते हैं, ऐसे ऐसे सोल लिखते हैं ऐसा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल माना जाता है पेंट्स, जो घरों में हम पेंट करते हैं। पेंट पेंट का मतलब आप समझ रहे होंगे है ना। और साथ में आपको याद रखना है मड, मड का मतलब होता है मिट्टी, मड का मतलब कीचड़ वाली मिट्टी है ना, जिसके अंदर मिट्टी भी और पानी भी घुला हुआ है। तो यहाँ पे लिखना कीचड़ हो गया और पेंट हो गया, ये सोल कोलॉइड का टाइप होता है। तीसरा सॉलिड का जो गैस में होता है ना बच्चा, उसको एरोसोल कहा जाता है, उसको एरोसोल, हिंदी में सेम नाम है एरोसोल। इसको स्टार्ट करो और ये एग्जाम में बहुत बार आता है, जो मैं स्टार्ट करी वो पढ़ने पड़ने हैं। एग्जांपल बता रही हूं, स्मोक आता है ना, स्मोक किस टाइप का कोलॉइडी सॉल्यूशन है, बताओ जरा एग्जाम में मिला कि नहीं मिला। बिल्कुल मिलता है, स्मोक सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आता है एरोसोल का। नेक्स्ट लिक्विड का जब सॉल्यूशन सॉलिड के साथ होता है तो उसको जेल कहा जाता है, उसको जेल कहा जाता है। और इस जेल का जो एग्जांपल है वो चीज बटर, चीज खाते हो आप, चीज खाते होंगे, बटर खाते होंगे, ठीक है। और साथ में जितनी भी जेली टॉफीज आती हैं, जेली जेली टॉफी आती है, ये अब एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस टाइप का कोलॉइडी विलियम होता है, बटर मक्खन किस टाइप का होता है। और सबसे
का लिक्विड में, ये देखो ना दोनों ही लिक्विड होती है, डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज जब दोनों ही लिक्विड हो तो उसको इमल्सन कहा जाता है, उसको इमल्सन या पायसन, हिंदी में पायसन बोलते हैं। और इसका एग्जांपल होता है दूध। बच्चा यही तो बीपीएससी ने पूछा था अभी, यही तो बीपीएससी एग्जाम में आया था कि मिल्क किस टाइप का, दूध किस टाइप का एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, तो आपको वहां क्या करना था, ये इमल्सन करना था। दूध में दूध होता है और फैट होता है, दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं, इसलिए लिक्विड का लिक्विड में इमल्सन है दूध। और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, यही पे एग्जांपल आपको याद रखना है ब्लड, ब्लड का मतलब खून, खून भी किस टाइप का होता है आप याद रखेंगे, ये भी लिक्विड का लिक्विड में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिक्विड का जब गैस में होता है तो उसे वापस हम क्या कहते हैं, एरोसोल ही कहते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम एरोसोल तो दो हो गए हैं, यहां पर सॉलिड का गैस में भी एरोसोल था और लिक्विड का गैस में भी एरोसोल है। जी हां, ये दोनों को ही एरोसोल कहा जाता है। अब आपको एग्जामिनर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, बोथ का ऑप्शन, बोथ दिया होगा ऑप्शन में, डोंट वरी, दिया होगा तभी पूछेगा। अब यहां पर एग्जांपल फोग, वो कौन सा जो सर्दियों के मौसम में आता है वो। नेक्स्ट लिखो क्लाउड, क्लाउड का मतलब बादल, बादल, धुंध, धुंध लिखो, बादल लिखो। और जो स्प्रेज आती है बालों में आप स्प्रे रखते होंगे ना, जितने भी स्प्रे आते हैं ये सारे इसी के एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट है गैस का सॉलिड में, गैस का सॉलिड में तो उसे सॉलिड सोल कहा जाता है, उसे सॉलिड सोल कहा जाता है। अब फिर से कहोगे कि मैम ये दोनों, तो बोथ का ऑप्शन होगा बच्चा, यहां पर भी बोथ का ऑप्शन होगा। इसका एग्जांपल सबसे ज्यादा रबड़, रबड़ होता है ना, अच्छी पेन से लिखते हैं रबड़ से मिटा देते हैं, वो वाला रबड़। और जितने भी सारे स्टोन्स होते हैं, खाली छोड़ो स्टोन छोड़ो, आप सिर्फ रबड़ याद करो। और लास्ट गैस का जब लिक्विड में होता है ना तो उसे फोम कहा जाता है, फोम, फोम नाम दिया जाता है। और इसका एग्जांपल आता है बच्चा सोप, साबुन, साबुन, साबुन। और जो लड़के लोग शेविंग क्रीम लगाते हैं ना वो भी इसका एग्जांपल होता है। ऐसे से पूछा हुआ है शेविंग क्रीम वाला, इसलिए मैं इसका एग्जांपल भी लिख देती हूं। ठीक है, शेविंग क्रीम हो गया। और आप लिख सकते हो अगर आपको झाग भी लिखना है तो, ठीक है, झाग भी लिख लो, झाग, साबुन। और जो लड़के शेविंग क्रीम लगाते हैं वो गैस का लिक्विड में कोलोइड सॉल्यूशन फॉर्म कहलाता है। ठीक, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं क्या पढ़ा रही है मैम, चलो हम आपको एक बार अच्छे से पढ़ा देते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। ये वाली टेबल, ये आपको एनसीईआरटी से उठाई हुई टेबल है, बच्चे पढ़ते हैं अक्सर तो कहते हैं मैम हमें समझ में नहीं आई ये टेबल कैसे है, तो मैंने कहा ऐसे बना लेना जैसे मैंने बनाई है। ये क्या है, ये कोलोइड, कोलोइड क्या होता है लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूं, डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है, सब कुछ लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूं, है ना। कैसे निकालेंगे डीपी कौन सा, डीएम कौन सा निकालेंगे वो लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूं। अब बस एग्जांपल रहे थे जो मैंने कहा नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। तो ये सारे कोलोइड सॉल्यूशन है। ये क्या है, कोलोइड के प्रकार हैं। अब कैसे कैसे, जैसे देखो बच्चा, एक कोलोइड होता है सॉलिड सोल, एक होता है सोल, एक होता है एरोसोल, एक होता है जेल, एक होता है इमल्सन, एक होता है एरोसोल, फिर सॉलिड सोल, फिर फोम। ये सारे टाइप्स ऑफ कोलोइड है। जैसे बीपीएससी ने पूछा कि दूध किस प्रकार का कोलोइड सॉल्यूशन है तो आपको वहां पे इमल्सन, पाइसन या पाइसिकल ऐसा कुछ लिखा हुआ आपको मिलता ऑप्शन में। अब कैसे बनाना है टेबल, तो कुछ नहीं करना, 3 बार सॉलिड लिखो, 3 बार लिक्विड लिखो, 2 बार गैस लिखो, लिख दिया। अब क्या करना है आपको, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड, बस इनके आगे तो डीपी और डीएम बन गया। अब ये याद करना पड़ेगा कि सॉलिड का सॉलिड में सॉलिड सोल बनता है, उसका एग्जांपल ये है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे हम इतना सारा कैसे याद करें, जो मैं स्टार्ट कर रही हूं वो याद कर लो। मिल्क, दूध याद कर लो किस टाइप का सॉल्यूशन है, शेविंग क्रीम याद कर लो क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिपीटेड है। ठीक है, शेविंग क्रीम याद कर लो, झाग याद कर लो जिसको आप लैडर बोल रहे हो, झाग याद कर लो। एक बच्चा स्मोक याद कर लो, स्मोक का मतलब धुआं, धुआं, ठीक है, धुआं याद कर लो। और एक खून याद कर लो, बस इतने याद कर लो। अगर सारे नहीं याद करना चाहते हो तो देख लो बच्चा। और जेमस्टोन, प्लीज जेमस्टोन को याद करना है, रत्न पत्थर, जिनको हम रत्न पत्थर कहते हैं, ये याद कर लो। जैसे दूध का पूछ चुका है, जैसे ऐसे ने ये शेविंग क्रीम का पूछ चुका है, ऐसे स्मोक का भी बहुत बार आया किसी ना किसी एग्जाम में, स्मोक कैसा है। ठीक है, बाकी तो आप ना भी याद करोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, सारे याद कर लोगे तो भाई थोड़ी सी पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो जाएगी, है ना। चलो आगे समझ में, हां रटना चाहते हो तो रट लो, रटना चाहते हो तो भाई रट लो, कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझाने का तरीका मैंने बता दिया। अब आप चाहते हो कि मंत्र रट के याद करें तो भाई वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कैसे याद कर सकते हो रट के। ये हो गए हैं आपके कोलोइड सॉल्यूशन के टाइप, उसकी डिस्पर्शन फेज, उसका डिस्पर्शन मीडियम। तो पढ़ा दिया मैंने। यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, एनडीए सीरीज रेलवे वाले बच्चे बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे। कांस्टेबल वाले बच्चे हैं वो छोड़ सकते हैं, उसमें इतना डिटेल में नहीं आता है, राइट। चलो अब नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल दूंगी आपको किसके, ये कोलोइड सॉल्यूशन जो हम दिन रात हम एग्जांपल अपने डेली लाइफ में यूज में लेते हैं वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में आते हैं आप समझ रहे हैं कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी में ब्लड का क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, रक्त का थक्का जमता है, रक्त का थक्का कब जमता है आप बताओ जरा। रक्त का थक्का जमता कब है, जब आपका चोट लगती है, चोट लगने के बाद थोड़ी देर खून बहता है, 5-7 मिनट के बाद खून जो है वो जम जाता है, उसी को ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का जमना कहते हैं। तो समझ में आएगा, सुनते जाना। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। अब बायोलॉजी में इसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं और बच्चा जब केमिस्ट्री में बोलते हैं तो इसको कोagulation प्रोसेस कहते हैं, इसको कोagulation प्रोसेस, स्कंदीकरण कहा जाता है। कितने बच्चे ये बात जानते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो एक टाइप से कोagulation प्रोसेस ही होता है, वो स्कंदीकरण प्रक्रिया ही होता है। अब ये नहीं जानते होंगे आपके कोagulation होता क्या है, कोagulation होता क्या है ये हम पढ़ाएंगे आपको। जरा इस चीज को यहां पे छोड़ के कुछ मेरे साथ बातें सुनिए। इस स्लाइड, अगली स्लाइड लेते हैं। ठीक है, क्या आपको नोट डाल के दो चीजें समझनी है बहुत अच्छे से, नोट डाल के। अगर कोई भी कोलोइड सॉल्यूशन होगा ना उसके ऊपर, कोलोइड्स के ऊपर हमेशा चार्ज प्रेजेंट होते हैं, तो लिखना क्या, कोलोइड हैविंग चार्ज ऑलवेज, या आप लिख सकते हो ऑन कोलोइड चार्ज इज प्रेजेंट, ऑन कोलोइड चार्ज इज प्रेजेंट, चार्ज इज प्रेजेंट। अभी समझते हैं, बता दूं 40 मिनट के बाद कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो कोलोइड के ऊपर आवेश रहता है हमेशा, कोलोइड के ऊपर आवेश रहता है, ये प्रॉपर्टी होती है बच्चा, आवेश रहता है। दो प्रॉपर्टी होती है बच्चा किसकी, कोई भी कोलोइड कहीं पर भी, जैसे ये सारे कोलोइड पढ़ाए ना मैंने, ब्लड, मिल्क, शेविंग क्रीम, है ना, ये सारे कोलोइड के तो एग्जांपल है। तो इन सबके ऊपर चार्ज रहता है, ब्लड में चार्ज होता है, बिल्कुल होता है। अभी हम इस चीज को आपको प्रूफ देकर समझाएंगे। तो मैंने कहा जितने भी सारी स्लाइड में आपने कोलोइड के एग्जांपल पढ़े ना, इन सबके ऊपर चार्ज है, चाहे बादल हो, चाहे धुआं हो, चाहे कीचड़ हो, चाहे पानी, गंदा पानी हो जिसको आप कीचड़ बोल सकते हो, चाहे पेंट हो, चाहे जेमस्टोन्स हो, चाहे खून हो, चाहे दूध हो, सबके ऊपर चार्ज रहता है क्योंकि कोलोइड के ऊपर हमेशा चार्ज प्रेजेंट रहता है। दूसरा, आप ना कोलोइड के अंदर से जब भी लाइट को एमिट करवाते हो, व्हाइट लाइट को, तो उसकी स्कैटरिंग कर देता है कोलोइड सॉल्यूशन। कैसे, इस चीज को समझो। आपने इस तरीके से बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर में आपने क्या डाला, कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन डाल दिया, कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन डाल दिया, हिंदी में बोलोगे कोलोइडी विलियन डाल दिया, डाल दिया। अब डजंट मैटर आप कोई भी डाल रहे हो, ठीक है, आपने कोलोइडी विलियन डाल दिया। अब आपने क्या किया बच्चा, इसमें से आपने व्हाइट लाइट एंटर करवाई। जैसे आप व्हाइट लाइट एंटर करवाओगे तो ये लाइट जब यहां से जाएगी तो इसकी स्कैटरिंग हो जाएगी। इसकी क्या हो जाएगी, स्कैटरिंग हो जाएगी। स्कैटरिंग कैसे पड़ा हुआ, बिखर जाएगा लाइट। ये क्या है, ये इसकी स्कैटरिंग हो गई और किरणन हो गया। इसका मतलब मैम आप ये कहना चाह रही हैं कि जब भी हम किसी भी कोलोइडी सॉल्यूशन से कोई व्हाइट लाइट एंटर करवाते हैं तो उसकी स्कैटरिंग हो जाती है, वो बिखर जाता है। ठीक है, इसका मतलब मैम कोलोइड की दो प्रॉपर्टी होती है, कोलोइड के ऊपर हमेशा चार्ज रहेगा, आवेश रहेगा, न्यूट्रल नहीं हो सकता कोलोइड। ये स्टेटमेंट गलत है, एग्जाम में पूछ ले तो। ठीक है, और समझ में आ गई मेरी बात। और दूसरा जो यहां से स्टेटमेंट निकल के आ रहा है वो ये है कि कोई भी जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है ना, या कोलोइड, आप कोलोइडल सॉल्यूशन बोल दो या कोलोइड बोल दो, वो बच्चा क्या करवा सकता है, वो स्कैटरिंग करवा सकता है, वो स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन करवा सकता है। और ये जो स्कैटरिंग वाला जो ये पॉइंट बोला है ना, इसी को तो आप क्या बोलते हो, टिंडल प्रभाव बोलते हो। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, इसी को तो हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं बच्चा, ये जो ऊपर मैंने समझाया है, इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ओके, तो दो पॉइंट मैंने क्या समझाया, क्योंकि इसी दो पॉइंट से बाकी की सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। फिर से सुन लो, कोलोइड की दो प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर हमेशा चार्ज होगा। दूसरा, वो स्कैटरिंग करवा सकता है, वो प्रकीर्णन करवा सकता है। ये दोनों बात समझ में आ गई तो अब मैं आपको कोagulation और ब्लड क्लॉटिंग पढ़ाती हूं। आगे दोनों चीज समझ में, चलो आओ। मैंने कहा हमारी बॉडी में जब खून, आपको ब्लीडिंग होती है कहीं पर भी, खून निकलता है, खून निकलने के बाद 5-7 मिनट के बाद खून का बहाव बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पे खून जम जाता है, उस ब्लड का क्लॉट हो जाता है। और ये जो ब्लड क्लॉटिंग है ना, ये कोagulation प्रोसेस होता है, इसी को हम कोagulation स्कंदीकरण कहते हैं। अब जरा सुनो, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा और मैं क्यों कोagulation इसको बोलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि ब्लड क्या है, खून क्या है, खून क्या है, एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। भैया अभी तो पढ़ाया, एग्जाम में आता है बहुत बार, खून किस टाइप का विलियन होता है, तो आप बताओगे कोलोइडी विलियन होता है। खून क्या होता है, कोलोइड सॉल्यूशन होता है। अब कोलोइड सॉल्यूशन है तो चार्ज तो होगा ही होगा,
ब्लड के ऊपर, ब्लड के अंदर जितने भी सारे पार्टिकल्स हैं, खून के क्या है, पार्टिकल्स हैं, आपके खून में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, कण होंगे, उसके ऊपर चार्ज तो होगा ही होगा, होगा ही होगा ना, क्योंकि कोलोइड सॉल्यूशन में हमेशा क्या होता है, चार्ज होता है। ये मैं पहले ही बता चुकी हूं डाल के। अब ब्लड में जो ओवरऑल चार्ज होता है पार्टिकल्स पे, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि खून के अंदर पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। अब खून सारा दिन घूमता है, आप जानते हैं सर से लेकर एडी तक आपका खून 24 घंटे 7 दिन नसों में खून दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। अब यहाँ पे खून दौड़ रहा था, यहाँ पे चोट लगी, खून निकल गया, अभी खून निकल रहा है, इसमें चार्ज है, तो जब तक ये चार्ज है खून दौड़ता रहेगा। अब आपको इस खून का ब्लड का क्लोट करवाना है, आप चाहते हो यही जम जाए, खून बाहर ना निकले, तो खून जमेगा कब, जब आप इसके चार्ज को खत्म कर दोगे। जब आप खून के ऊपर जो चार्ज है, आवेश है, उसको खत्म कर दोगे, तो आपका खून क्या हो जाएगा बच्चा, जम जाएगा, है ना, चार्ज नहीं रहेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा चार्ज। तो आप क्या करोगे, जैसे चोट लगी, तो चोट लगने पे जो खून निकल रहा है वो दौड़ क्यों रहा है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज है, आवेश है, इसलिए वो दौड़ रहा है। तो अब आप कोई भी ऐसी चीज लगाओ यहाँ पर जहाँ चोट लगी है जिसमें नेगेटिव चार्ज हो, क्योंकि ब्लड के ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रलाइज करना पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। जैसे आप क्या-क्या लगा सकते हो, जैसे आप लगा लो NaCl, NaCl क्या होता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज। दूसरा आप लगा लो किसका, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड में पढ़ाया था, काम आता है MgCl2, तो यहाँ से 2 मैग्नीशियम और 2 ही क्लोरीन है। ऐसे ही बच्चा एल्युमिनियम क्लोराइड भी काम में आता है, 3 एल्युमिनियम है और 3 इसमें क्लोरीन है। ऐसे ऐसे पोटाश एलम फिटकरी भी काम आता है, पोटाश एलम का फॉर्मूला आप जानते हैं, होता है दाढ़ी कराया, दाढ़ी करते में कट लग गया तो नाई क्या करता है, फिटकरी घिस देता है, उनाना बंद हो जाता है, तो इसीलिए आना बंद हो जाता है, ठीक है। तो फिटकरी में भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है बच्चा, सल्फेट आयंस होते हैं, है ना, नेगेटिव चार्ज होगा। तो आप क्या करोगे, आप इस जगह पर नेगेटिव चार्ज दो, क्लोरीन में एक नेगेटिव चार्ज है, ब्लड में भी एक बहुत पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज ये क्लोरीन आएगा और इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, उदासीन कर देगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये खून जो घूम रहा था, नसों में दौड़ रहा था, वो अब क्या हो जाएगा, उसका जमाव हो जाएगा। और यही जो जमाव हो रहा है ना इस टाइप का, इसी को कोगुलेशन, इसी को स्कंदीकरण कहा जाता है। मैं फिर से बताती हूँ स्कंदीकरण होता क्या है। स्कंदीकरण का मतलब होता है प्यारे बच्चों, किसी भी कोलोइड सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है, उस चार्ज को क्या कर दो, न्यूट्रलाइज कर दो। न्यूट्रलाइज का मतलब है उदासीनीकरण, उदासीन कर दो, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज ले आओ। तो यहाँ पर एक क्लोरीन था, थोड़ा सा धीरे से चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब ये लगाओगे तो 2 क्लोरीन है, और फास्ट चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, ये लगाओगे तो और जल्दी होगा चार्ज न्यूट्रलाइज। तो ब्लड के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था उसको आपने खत्म कर दिया, अब चार्ज भी नहीं है, तो ब्लड के जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं आएंगे आपस में जुड़ेंगे और जुड़ के जम जाएगा, और जमने से वो जो खून निकल रहा था, वो जो खून घूम रहा था, घूम के बाहर निकल रहा था फटने की वजह से, उसका वहीं पर जमाव हो गया, वो ब्लड का क्लोट हो गया। लेकिन इस टाइप की क्लोटिंग को कोगुलेशन कहा जाता है, स्कंदीकरण कहा जाता है। और बच्चा याद रखना, कोगुलेशन प्रोसेस हमेशा और हमेशा सिर्फ कोलोइड्स के लिए होता है। ये मैं समझना चाहिए कि एग्जाम में ऐसे आता है, ठीक है, एग्जाम में ऐसा आता है, ठीक है, एग्जाम में Al2Cl होगा, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात, क्या समझ में आया आपको, क्या कि जो कोगुलेशन प्रोसेस है वो किसके लिए होती है, सिर्फ कोलोइड्स के लिए होती है। अब एग्जाम में पूछ ले कोगुलेशन किसका होता है, ब्लड का, ब्लड किस टाइप का है, कोलोइड सॉल्यूशन है। या आपसे पूछ ले कि कोगुलेशन होता क्या है, तो आप बताओगे जितना जिस कोलोइड सॉल्यूशन का चार्ज है उतना ही उसके ऊपर दूसरा उसके अपोजिट चार्ज लाके उसे क्या खत्म कर दो, उसका खत्म कर दो बच्चा चार्ज, और चार्ज खत्म हुआ पार्टिकल्स आके जमेंगे, और जमने से क्या हो जाएगा बच्चा, वहां पर जो भी चीज थी उसका कोगुलेशन हो जाएगा, स्कंदीकरण हो जाएगा। अब मैंने इस स्लाइड से एक बात बोली आपको, क्या बोली, देखो मैंने कहा जितना ज्यादा चार्ज लाओगे उतना ही जल्दी कोगुलेशन फास्ट होगा, उतना ही ज्यादा कोगुलेटिंग रेट बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा चार्ज लाओगे अपोजिट, उतना जल्दी कोगुलेशन हो जाएगा, स्कंदीकरण हो जाएगा। तो क्या मैं एक बात बोल दूं बच्चा, मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूं, क्या मैं ये सही लिख रही हूं, एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। मैंने कहा कोगुलेशन पावर कब बढ़ेगी, स्कंदीकरण की शक्ति कब बढ़ेगी, जब आप उस पे उतना ही ज्यादा चार्ज ले आओगे। तो मैं ये कह दूं कि कोगुलेशन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की, यानी कि जो स्कंदीकरण शक्ति होती है वो किसके बराबर होती है, वो बच्चा आप बताओगे आवेश के बराबर। जितना ज्यादा चार्ज दोगे उतनी जल्दी कोगुलेशन पावर बढ़ेगी, जितना कम चार्ज दोगे उतनी कम कोगुलेशन पावर होगी, यानी कि धीरे धीरे कोगुलेशन होगा। और केमिस्ट्री में इसी चीज को क्या कहा जाता है, हार्डी-सुलजे रूल। इसको नाम दिया गया है केमिस्ट्री में हार्डी-सुलजे रूल, लिख लेना बच्चा, ठीक है। हिंदी में सेम नाम है हार्डी-सुलजे नियम, या हार्डी-सुलजे का नियम, ये होता है बच्चा। हार्डी-सुलजे का नियम क्या कहता है, तो आपको बोलना है हार्डी-सुलजे नियम ये कहता है, ये कहता है। आगे समझ में, आगे समझ में, ठीक है, चले आगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चा, क्या कोगुलेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, यानी कि स्कंदीकरण की शक्ति होती है वो आवेश के, हमेशा आप बताओगे जितना ज्यादा कोगुलेशन पावर रहेगा उतनी ही ज्यादा, मतलब आप चार्ज जितना ज्यादा दोगे उतना जल्दी कोगुलेशन पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है। इनवर्सली नहीं होगी, इनवर्सली नहीं होगी, डायरेक्टली डायरेक्टली होगा, इनवर्सली नहीं होगा, इनवर्सली होगा तो खून निकल जाएगा सारा, है ना। तो कोगुलेशन किसका टाइप है समझ में आ गया। अब यही सेम प्रोसेस है, मैं इसके 2 एग्जांपल और दे देती हूं, 2 एग्जांपल। हार्डी-सुलजे नियम यही कहता है बच्चा, जो ऊपर लिखा है, 2 एग्जांपल, आर्टिफिशियल रेन और वाटर प्यूरिफिकेशन। पहला एग्जांपल कोगुलेशन था, दूसरा लिखना वाटर प्यूरिफिकेशन, जल का शुद्धिकरण। अब कैसा प्यूरिफिकेशन वो मैं बताती हूं आपको, जल का शुद्धिकरण, ये आरओ वाला नहीं है, ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन का मतलब यहाँ पे आरओ वाला नहीं है। अब सुनो बच्चा, क्या आपने देखा होगा हमारे घरों में छत पे टैंक होता है, टैंक में पानी होता है, और जब पानी गंदा बंदा जाता है, सीवर वीवर से गंदा आ जाता है, यानी जैसे बोरिंग से पानी गंदा आ जाता है, उसमें मिट्टी आ जाती है, तो बहुत सारी मिट्टी आ जाती है इसमें, और पानी के साथ जो मिट्टी होता है उसी को तो मड बोलते हैं, उसी को तो कीचड़ बोलते हैं। तो पानी दलदला कीचड़ जैसा हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम मार्केट से एलम खरीद के लाते हैं, एलम का मतलब होता है पोटाश एलम, फिटकरी खरीद के लाते हैं, लाते हैं ना फिटकरी, और फिटकरी इस पानी के टैंक में डाल देते हैं। और फिर हम देखते हैं 2 से 3 दिन के बाद जो मड था, जो कीचड़ था, जो मिट्टी वगैरह थी इसके अंदर, वो नीचे एकदम पैन में जम गई है। ऊपर का पानी बहुत अच्छा है, उसको हम काम में ले लेते हैं, है ना, उसको हम काम में ले लेते हैं। इस तरीके का वाटर प्यूरिफिकेशन, ये भी कौन सी प्रोसेस पे आधारित है, ये भी कोगुलेशन प्रोसेस पे आधारित है बच्चा। ये जो फिटकरी क्या कर रहा है, पानी का जो प्यूरिफिकेशन कर रहा है ना, ये भी स्कंदीकरण है। कैसे, आज बताती हूँ। अभी बताया मैंने मड क्या है, कोलोइड है। मड क्या है, कोलोइड बताया था ना, पीछे किस टाइप का कोलोइड आपका याद करना काम है। अब कोलोइड है तो उस पे चार्ज होगा, होगा ना चार्ज, बिल्कुल होगा, ठीक है, आवेश होगा। अब ये जो आवेश होता है ना, इसी आवेश को न्यूट्रलाइज कर देता है कौन, एलम। एलम में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, Al2 है ना, तो इसका फॉर्मूला याद होगा ना आपको, K2SO4 Al2 है ना, K पॉजिटिव एल्युमिनियम पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज है। तो फिटकरी डाली, फिटकरी के अंदर जितने भी आपके चार्ज हैं, जैसे K पॉजिटिव है, Al पॉजिटिव है, SO4 नेगेटिव है, ये सब आएंगे और इस कीचड़ के अंदर जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। और जो कीचड़ का जो मिट्टी था उस पे चार्ज नहीं बचा, तो आपस में आके ऐसे क्लम हो जाती है वो, और वो यहाँ पैन में रह जाती है। ऊपर का पानी आप छान लो, या उसको दूसरे किसी में डाल लो, या ऊपर का पानी कम में लो, यहाँ तक मोटर चलने दो, यहाँ तो बंद कर दो, सिस्टाई कर दो। तो इसी को वाटर प्यूरिफिकेशन कोगुलेशन प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो हमने क्या क्या एग्जांपल दिया, पहला एग्जांपल कोगुलेशन का ये वाला, कौन सा बच्चा, ये वाला ब्लड क्लॉटिंग वाला। ब्लड क्लॉटिंग कोगुलेशन प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में। दूसरा हमने दिया कौन सा, कि हम जो घरों में टैंक की सफाई करते हैं वो फिटकरी से क्यों करते हैं, क्योंकि फिटकरी कौन सी प्रोसेस पे काम करता है, कोगुलेशन प्रोसेस पे। फिटकरी वर्क्स ऑन कोगुलेशन प्रोसेस, ठीक है। फिटकरी स्कंदीकरण प्रक्रिया पे आधारित है, ब्लड क्लॉटिंग भी स्कंदीकरण प्रक्रिया पे आधारित है। और अब तीसरा लिख दो, यहाँ पे आपको लिखना है, वो भी पढ़ना है, तो आर्टिफिशियल रेन। तीसरा एग्जांपल भी देख लो, कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन। कृत्रिम वर्षा कब करवाई जाती है, तो बहुत ज्यादा सूखा पड़ जाए, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाए, बहुत ज्यादा डस्ट वगैरह है, पॉल्यूशन है, तो उसको हटाने के लिए आर्टिफिशियल रेन करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में करवाते हैं, आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले आई थिंक करवाते होगा, सबसे पहले चाइना ने करवाई थी शायद आर्टिफिशियल रेन। अब तो दुबई में बहुत सारी जगह होता है, दुबई में बहुत सारी जगह होता है, ठीक है। अब सुनो बच्चा, आर्टिफिशियल रेन करवाने में कंपाउंड काम आता है, मैं पहले पढ़ा चुकी हूं क्या है ये सिल्वर आयोडाइड है, पढ़ाया था ना, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा करवाने में काम आता है, सिल्वर का कंपाउंड है, पढ़ा चुकी हूं मैं। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो, कैसे होती है कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन कब कैसे होती है। ये आपके बादल है, बादल मतलब क्लाउड है ना, और क्लाउड क्या है, कोलोइड है। ये देखो ना बच्चा, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ना, क्लाउड ये रहा, कहां आएगा, इस टेबल में, ये रहा क्लाउड, कहां लगा था हमने,
जेमस्टोन के क्लाउड, क्लाउड एक टाइप का एरोसोल, और कौन सा एरोसोल? लिक्विड का गैस में एरोसोल एक कोलॉइड सॉल्यूशन होता है। अब बादल क्या है? बादल क्या है बच्चा? बादल में गैस है, और दूसरा लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में क्या होगा? पानी की बूंदें होंगी बादल के पास, और क्या होगा? तो होता क्या है? क्लाउड किस किसका? पानी का गैस के साथ, पानी का गैस के साथ। पानी कौन सी स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। गैस तो गैस, और ये तो इसी को एरोसोल बोला था, इसी को तो हमने एरोसोल बोला था। जब डीपीएल हो, लिक्विड हो, और ये गैस हो, तो इसको क्या बोलेंगे? एरोसोल बोलेंगे। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि बादल क्या है? एक टाइप का कोलॉइड, कोलॉइड है। तो बादल के अंदर इस तरीके से क्या होगा बच्चा? ये बादल के अंदर पानी की ड्रॉपलेट्स, बूंदे, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये पानी की बूंदे हैं। अब ये जो पानी की बूंदे हैं, बादलों के पास हमेशा पानी होता है, लेकिन बरसता तो हमेशा नहीं है ना, बारिश तो हमेशा नहीं होती है। बारिश तब होगी जब ये पानी नीचे की तरफ आएगा, तब बारिश होगी। अब बारिश तो हो नहीं रही है, ये बूंदे नीचे नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि भैया इसके ऊपर चार्ज है, चार्ज है, और चार्ज है तब तक तो घूमता ही रहेगा ना, जब तक आवेश है तब तक पानी नीचे आएगा नहीं, है ना? ये आएगा नहीं। तो बच्चा बादल कोलॉइड्स होते हैं, और कोलॉइड्स के पास चार्ज होता है, और जब तक चार्ज है, जब तक इस कोलॉइड के पास आवेश है, तब तक ये पानी की बूंदे नीचे की तरफ नहीं आएंगी, नहीं आएंगी तो बारिश होगी नहीं। अब आप क्या करोगे? अब आप इस क्लाउड पे आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवा लो। क्या करोगे? क्या छिड़कोगे? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड आएगा, Ag+ I नेगेटिव, ये आएगा, और यहाँ के जो क्लाउड का चार्ज है इसको खत्म कर देगा। चार्ज खत्म हो गया, खत्म हो गया, तो अब जो बादलों का पानी था ये नीचे की तरफ आया, और नीचे की तरफ आया तो क्या हो गया? आर्टिफिशियल रेन हो गई। क्या होगी? आर्टिफिशियल रेन होगी। अभी नेचुरल तरीके से तो हुआ नहीं ना, हमने बाहर से केमिकल डाल के करा है, बाहर से करा तो आर्टिफिशियल रेन है, ये कृत्रिम वर्षा है, नेचुरल वाटर नहीं। तो नेचुरल रेन नहीं बोलेंगे इसको, हम इसको नेचुरल रेन नहीं कहेंगे। तो ये तीनों एग्जांपल थे कोलॉइड के, और एग्जाम में आते हैं, ये एग्जाम में आते हैं, इसलिए ही मैंने पढ़ाया है। ठीक है? कोगुलेशन, ब्लड का कोगुलेशन, पृथ्वी वाला कोगुलेशन, और तीसरा आप आर्टिफिशियल रेन का तीनों एग्जांपल याद रखें। ठीक है? हो गया? समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो मैंने क्या पढ़ाया लास्ट क्लास में, मैंने क्या पढ़ाया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे हम क्या पढ़ा रही है। चलो, क्या पढ़ाया था? चैप्टर स्टार्ट किया था हमने मैटर, पदार्थ। आज खत्म हो गया फाइनली अपना चैप्टर। मैटर की फिजिकल स्टेट पढ़ाई थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बीईसी, प्लाज्मा, है ना? ये पढ़े थे, प्लाज्मा बीईसी पास पढ़ी थी। फिर मैंने कहा मैटर केमिकल फॉर्म में, या तो वो होगा किसकी फॉर्म में? एलिमेंट की फॉर्म में। एलिमेंट की प्योर होती है, एलिमेंट की प्योर होती है, एलिमेंट की फॉर्म में, मेटल की फॉर्म में हो सकता है, नॉन मेटल या मेटलॉइड, ये हम पढ़ चुके हैं। तो तीन प्रकार के होते हैं। फिर हमने कहा या वो प्रेजेंट होगा कंपाउंड्स की फॉर्म में। ठीक है? फिर हमने कंपाउंड्स पढ़ाया, कंपाउंड्स और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। कंपाउंड्स का मतलब यौगिक। ठीक है? यौगिकों में हमने कार्बन के सारे यौगिक पढ़ लिए, कार्बन सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है पीरियोडिक टेबल में, केमिस्ट्री में। तो हमने यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ बचा होगा तो आगे आएगा रिपीटेड में फॉर्म में। ठीक है? कार्बन क्या होता है, कार्बन फ्री फॉर्म में कैसे होता है, एलोट्रोप में, ये सब पढ़ लिया। मिक्सचर में हमने पढ़ लिया, यहाँ पे दो टाइप का मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, विस्मांगी मिश्रण। होमोजेनियस का एग्जांपल सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन करवा चुके हो। हेटेरोजेनियस का एग्जांपल कोलॉइड, मैंने कहा था कोलॉइड से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब कोलॉइड में लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था वो आप याद करो। लास्ट क्लास में पढ़ाया था कोलॉइड कैसे बनता है, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है, कैसे हम पता करते हैं कि डिस्पर्शन मीडियम की कौन सी स्टेट होगी, डिस्पर्शन मीडियम की कौन सी स्टेट होगी, नोट डाल के पॉइंट लिखवाया था। ठीक है? फिर मैंने कहा नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कोलॉइड के एग्जांपल। तो ये बच्चा सारे के सारे कोलॉइड के एग्जांपल है, सारे ये किस टाइप का कोलॉइड है, ये उसका एग्जांपल, ये कैसे बना, ये कैसे बना, ऐसे। फिर मैंने कहा अगर सारा नहीं याद करना चाहते हो इतना याद कर लो, ब्लड, मड और स्मोक, फोग, तो आज याद करवा दिया मैंने आपको क्लास में। फिर मैंने कहा कि जो कोलॉइड होते हैं उनके ऊपर हमेशा कोलॉइड की दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो कोलॉइड के ऊपर चार्ज होता है, दूसरा जो कोलॉइड है ना, कोलॉइड सॉल्यूशन से जब भी आप व्हाइट लाइट निकालते हो तो उसको बिखेर देता है, उसकी स्कैटरिंग कर देता है, यही टिनल इफेक्ट कहता है आपका। राइट? उसके बाद मैंने कहा कि जो कोई भी कोलॉइड होता है वो कोगुलेशन प्रोसेस पे आधारित होता है। मैंने एग्जांपल दिया ब्लड का, फिर मैंने आपको समझाया कैसे। फिर मैंने दूसरा एग्जांपल दिया आपको, यहाँ पर कहां चला गया दूसरा एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया बच्चा, दूसरा मैंने ये बताया हार्डी सुल्जे रूल क्या कहता है केमिस्ट्री में कि जितनी ज्यादा चार्ज बढ़ाओगे उतना जल्दी ही कोगुलेशन हो जाता है, यानी कोगुलेशन पावर उतनी जल्दी बढ़ जाती है। चार्ज जितना धीरे करोगे, कम करोगे, उतना ही ज्यादा टाइम लगता है कोगुलेशन प्रोसेस होने में। राइट? उसके बाद मैंने पढ़ा दिया कि पृथ्वी कौन से प्रोसेस पे काम करता है, कोगुलेशन प्रोसेस पे। और नेक्स्ट मैंने पढ़ा दिया आर्टिफिशियल रेन भी किस प्रोसेस पे काम करता है, कोगुलेशन प्रोसेस पे। कैसे? तो एजीआई से हम बादलों से आर्टिफिशियल तरीके से वर्षा करवाते हैं। ये तीनों एग्जांपल आपको याद रखना कोलॉइड के, ये यहाँ पर एग्जांपल होते हैं। और इसी के साथ हमारा मैटर वाला चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में दो चैप्टर में से या तो मैं स्टार्ट करूंगी, दोनों में दो क्लास के चैप्टर, या तो मैं पढ़ाऊंगी रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर ये पढ़ाऊंगी। ठीक है? या मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी केमिकल रिएक्शन पढ़ाऊंगी। ठीक है? दो क्लास लगेंगे इनको पढ़ने में। अब बड़े चैप्टर नहीं बचे हैं। उसके बाद एक क्लास में हम पॉलीमर्स पढ़ेंगे, एक क्लास में पढ़ेंगे बहुलक, और एक क्लास में हम वाटर पढ़ेंगे। एक नहीं, वाटर की दो क्लास लगेंगी, दो क्लास वाटर की लगेंगी, एक क्लास इसकी, दो इसकी, दो इसकी, है ना? ये तो मुझे याद करके करवाना है, ये नेक्स्ट 8 दिन में हम खत्म करेंगे इसको। ठीक है? बाकी और देख लेंगे, 100 हो गया, साबुन डिटर्जेंट वगैरह करवाना, करवाएंगे ना, चलो वो साइड वाटर वाले चैप्टर की बात करवा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम रेडियो एक्टिविटी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ऑक्सीडेशन नहीं करवाया भैया, ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन में आता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैटर वाला चैप्टर बड़ा था, लेकिन उस बड़े में 4 चैप्टर खत्म कर लिया आपने, कोलॉइड मिक्सचर, मेटल नॉन मेटल, और कार्बन एंड कंपाउंड और स्टेट। ओके? हां जी, बायोलॉजी क्लास होगी, बिल्कुल होगी, किसने कहा नहीं होगा। ओके, मैंने कल ही बैच लिया है बेटा, कल ही बैच लिया तो बहुत लेट हो, तो नया बैच आ गया, वो ज्वाइन करना चाहिए था ना आपको। साइंस स्पेशल 26 2 अप्रैल से स्टार्ट है, उसको ज्वाइन करना चाहिए था ना, इतना लेट लेट आए तो कोई नहीं। केमिकल रिएक्शन होगी तो पढ़ सकते हो, ये तो पढ़ सकते हो मेरे साथ। नेक्स्ट क्लास से ज्वाइन करना बेटा, आज की क्लास आपको समझ में नहीं आई होगी ना, आज ज्वाइन किया, कल ज्वाइन किया। चलो मिलते हैं आपसे बायोलॉजी वाली क्लास में, उसमें आज क्या पढ़ना है हमें, कार्बोहाइड्रेट पढ़नी है ना। ठीक है? ओके चलिए, नोट्स इस चैप्टर में अपलोड करवा दूंगी, डाउट क्लास भी लूंगी, बिल्कुल लूंगी डाउट क्लास।